तो गाइस, जैसा कि पिछले पार्ट में हमने अभी तक देखा कि शिकामारू, चोजी और इनो किनगाकू को हरा देते हैं, पर अब इनके सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी है, जो कि है काकाजू। ये तीनों काकाजू को देखते हैं। शिकामारू ध्यान रहे, हमें इस काकाजू को 5 बार मारना होगा क्योंकि उसके 5 दिल हैं। नहीं, तुमने गलत कहा। मुझे मारने से पहले तुम्हें 2 और लोगों को मारना होगा। जानना चाहोगे वो लोग कौन है? पहला है डन, तुम्हारी सुनाडे का आशिक, और दूसरा है आसुमा सारुतोबी, या यूं कहूँ तुम्हारे आसुमा सेंसे। क्या? ओसुमा सेंसे? साले कमीने काकाजू। इस तरफ चोजा डैन को हराने की कोशिश कर रहे हैं। चोजा, मुझ पर सीलिंग जुत्सु काम नहीं करने वाला। तुम सबको 4 फ्लैन बैरियर का यूज करना होगा। जल्दी करो और मुझे उस बैरियर के अंदर बंद करो। सेंसे, चिंता मत कीजिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये क्या है? वो अजीब सी काली सी चीज क्या है? तो शिकामारू, चोजी और इनो, बताओ अब तुम क्या करोगे? तभी इजुमा और कोकेत्सु यहाँ पर आकर काकाजू को चेन से बांध देते हैं। हमें पहचाना काकाजू? हमें भूले तो नहीं होगे तुम? तुम मेरे किसी काम को नहीं, तुम्हारे सिर के ऊपर कोई बाउंटी नहीं है। साले काकाजू, एक बात बताइयो, नर्क में जाके भी शिनिगामी से पैसे का सौदा करेगा क्या? क्या बात है, बहुत बढ़िया। शिकामारू, इसे जल्दी से सील करो। ठीक है, मैं करता हूँ। आप दोनों इसे ऐसे ही पकड़ के रखिए। और तभी शिकामारू के फादर इनोइची के जुत्सु का यूज करके उन 5 से कम्युनिकेट करते हैं। कोतेत्सु, इजुमो, काकाजू को उलझाए रखो। मैं जानता हूँ तुम उसे रोक सकते हो। और शिकामारू, चोजी और इनो, तुम तीनों आसुमा सेंसे का सामना करोगे। सर, क्या ये ऐसा कर पाएंगे? आसुमा सेंसे इनके टीचर थे, आप ऐसा नहीं कर सकते, ये बहुत गलत है। हाँ, मैं जानता हूँ, ये तीनों आसुमा सेंसे के स्टूडेंट्स थे, इसलिए ये जानते हैं कि आसुमा को कैसे हराना है। लेकिन अंकल, हम आसुमा सेंसे से लड़ेंगे। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। ये एक युद्ध है और तुम एक निंजा हो, ये तुम्हारा कर्तव्य बनता है। पर आसुमा सेंसे। चोजी चुप करो। तुम तीनों को अपनी ड्यूटी को निभाना होगा। अभी इसी वक्त आसुमा सेंसे के पास जाओ और उन्हें हरा दो। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं, जब शिकामारू के फादर ने उसे मोटिवेट करते हुए कुछ कहा था। शिकामारू, हालातों से भागने के बजाय तुम्हें खुद को और भी ज्यादा ताकतवर बनाना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि तुम किस तरह से और ज्यादा बेहतर बन सकते हो। अपना दिमाग इसमें लगाओ ताकि एक बेहतरीन लीडर बन सको। पर फिलहाल मुझे तुम्हारे अंदर बस एक डरपोक शख्स दिखाई देता है, जो कि मुश्किल हालातों से बस भागना जानता है। डैड, अब मैं और मुश्किल हालातों से नहीं भागने वाला, अब मैं उनका सामना करूंगा। हे दोस्तों, मैं आसुमा सेंसे को रोकने जा रहा हूँ। कौन मेरे साथ आना चाहता है? इनो, क्या तुम शिकामारू के साथ जाओगी? चोजी, अपने आसपास देखो, यहाँ एक युद्ध चल रहा है। चोजी अपने आसपास देखता है और सभी निंजास अपनी जान गंवा रहे हैं और अपनी जान की बाजी लगाकर दुश्मनों को हराने की कोशिश कर रहे हैं और खुद भी दुश्मनों के हाथों मरते जा रहे हैं। पर अभी भी चोजी का मन नहीं मानता आसुमा सेंसे को हराने के लिए। चोजी, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें पता है आसुमा सेंसे ने मरने से पहले तुम्हें क्या कहा था? तुम्हें खुद पर भरोसा रखना चाहिए, तुम कुछ भी कर सकते हो। अब चलो, हमें आसुमा सेंसे का सामना करना है। ठीक है इनो, मैं तैयार हूँ। इस तरफ हम देखते हैं कि गिनकाकू को सील करने के बाद उसका वो ताकतवर गात्सुफेन एक जगह पर गिर रहा है और तभी टेंटेन उसे देख लेती है और उसे उठा लेती है। काकाजू के वो 4 दिल टेंटेन पर हमला कर देते हैं, वो भी अपने अलग अलग चाक्रा नेचर का यूज करके। और तभी टेंटेन उसी गात्सुफेन का यूज करके उन सभी को हरा देती है और अब इसका ये फेवरेट हथियार बनता जा रहा है। क्या बात है, ये तो बहुत बढ़िया है भाई। आज से ये हथियार मेरा है, मैं इस हथियार को किसी को नहीं देने वाली। मुझे इतनी थकावट क्यों लग रही है? शायद ये मेरा चाक्रा एब्जॉर्ब कर रहा है। इस तरफ काकाजू खुद को उन चेनों से आजाद कर लेता है। दारुई भी इसे रोकने की कोशिश करता है, पर काकाजू इसके हाथ नहीं आता और यहाँ से भाग जाता है। कैप्टन दारुई, आपको लाइटनिंग jutsu से उसे रोकना होगा। हे प्लीज फॉरगिव मी। हाँ, दरअसल आज मैंने ब्लैक पैंथर का कुछ ज्यादा ही यूज कर लिया है, तो अब मेरे पास लगभग ना के बराबर चाक्रा बचा हुआ है। फॉरगिव मी। हाँ, अबे क्या है ये बंदा? इस नल्ले को कैप्टन किसने बना दिया है? इजुमो यार, हमें ही करना पड़ेगा ये काम। चल, हे प्लीज फॉरगिव मी गाइस, आई एम सॉरी, आई एम हेल्पलेस। इस तरफ आसुमा सेंसे 3 निंजा से फाइट कर रहे होते हैं। आसुमा सेंसे पूरे आउट ऑफ कंट्रोल हैं और आसुमा सेंसे अपनी सबसे ज्यादा पुरानी टेक्निक को यूज करते हैं। फायर स्टाइल बर्निंग ऐश का यूज करते हैं और उनके चारों तरफ धुआं फैला देते हैं। और जैसे ही ये धुआं इन तीनों को कवर कर लेता है तो आसुमा सेंसे अपने दांतों को रगड़ते हैं और यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और ये तीनों पूरी तरह से आग में जल जाते हैं। आसुमा सेंसे देखते हैं कि एक निंजा की पॉकेट में से एक फोटो निकलती है, जो कि उसकी बीवी और उसके बच्चे की है। तो इस आदमी का भी एक परिवार था मेरी तरह। हाँ? और इस आदमी के जलने के साथ साथ वो फोटो भी पूरी तरह से जल जाती है और धुआं हटते ही आसुमा सेंसे अपने तीनों स्टूडेंट्स को देखते हैं अपने सामने। तुम तीनों यहाँ पर? आसुमा सेंसे, खुद को तैयार कर लीजिए। चोजी, शिकामारू, इनो, मैंने कभी नहीं सोचा था मैं तुम तीनों को फिर से देखूंगा। तुम तो बहुत ताकतवर दिख रहे हो बच्चों, मुझे तुम पर गर्व है। और बस इतना सुनते ही ये तीनों अपने आंसू बहा देते हैं। मुझे तुम पर गर्व है बच्चों, तुम तीनों बहुत ताकतवर हो चुके हो। आसुमा सेंसे, ये सब कुछ आपकी वजह से ही हुआ है। शिकामारू, मुझे दिखाओ तुम क्या सीखे हो अभी तक। शिकामारू शैडो पोजीशन जुत्सु का यूज करके आसुमा सेंसे को पकड़ने की कोशिश करता है, पर इससे बच जाते हैं। और चोजी अपने हाथ को बड़ा करके अपने एक्सपेंशन जुत्सु का यूज करता है और आसुमा सेंसे को मारने ही वाला होता है, पर तभी वो रुक जाता है और हमला नहीं करता है। चोजी, ये तुम क्या कर रहे हो? चोजी, हमने तय किया था ना, हमने इसके लिए खुद को तैयार किया था, तो अब ये क्या है? चोजी, हमला करो यार, क्या हो गया तुम्हें? नहीं शिकामारू, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आसुमा सेंसे को कैसे मारूं? मैं ये नहीं कर सकता। चोजी, बचाओ इससे। और तभी आसुमा सेंसे बर्निंग ऐश जुत्सु का यूज करने ही वाले होते हैं कि तभी इनो चोजी को उस जगह से हटा देती है। अरे, क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ शिकामारू। आखिर ऐसा क्यों हो रहा था? आसुमा सेंसे,
चोजी खुद को संभालो यार, हमने तय किया था ना आसमा सेंसी को मारना है, बोला था कि नहीं? जोजी, तुम्हारे ताकत होने का कोई फायदा नहीं, तुम दिमाग से कमजोर निकले। मेरी मौत हो चुकी है जोजी, हिचकिचाओ मत, मुझ पर हमला करो। तुम एक निंजा हो, ऐसे रोते हुए अच्छा नहीं लगते। मैं जानता हूँ, पर सेंसे आप। जोजी, मैं जानता हूँ तुम्हारा दिल बहुत साफ है, तुम पूरे लीफ विलेज में सबसे ज्यादा दयालु हो, और ये काम बहुत जरूरी है। तुम्हें मुझे मारना ही होगा। अपनी दया को ताकत में बदलो जोजी। पर आसमा सेंसे। बहुत हो गया तेरा मोटे, हमला कर मुझ पर। आसमा सेंसे, क्या आपने मुझे मोटा कहा अभी? मैं मोटा नहीं हूँ, मैं बस थोड़ा सा फूल रखा हूँ। चोजी को मोटा शब्द सुनकर गुस्सा आ जाता है और आसमा सेंसे को ये बात पता होती है, इसलिए आसमा सेंसे ने जानबूझकर इसे भड़काने के लिए इसे मोटा बोला। चोजी आसमा सेंसे पर हमला करने लगता है, पर अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाता और इस बार भी आसमा सेंसे पर हमला नहीं कर पाता है। जोजी, ये क्या कर रहे हो यार? चोजी, ये अच्छी बात नहीं है यार। चोजी एक बार भी आसमा सेंसे पर हमला नहीं कर पा रहा। लगता है चोजी अपनी लड़ाई करने की इच्छा को ही त्याग चुका है। जोजी, मैं तुम पर हमला करने जा रहा हूँ, हट जाओ यहाँ से। आसमा सेंसे जैसे ही चोजी पर हमला करने लगते हैं तो इनो अपने माइंड ट्रांसफर जुत्सु का यूज करके चोजी की बॉडी के अंदर घुस जाती है और उनके हमले को रोक देती है। पर तभी पीछे से एक व्हाइट जेत्सु इनो पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर शिकामारू शैडो पोजीशन जुत्सु का यूज करके उस जेत्सु को एक लात मार देता है इनो का यूज करके। और इनो चोजी की बॉडी को कंट्रोल करके आसमा सेंसे के साथ फाइट कर रही है और अपने दिमाग के अंदर भी चोजी को समझाती है। चोजी मेरी बात सुनो, देखो मैं और शिकामारू भी आसमा सेंसे से लड़ना नहीं चाहते, पर हम तीनों आसमा सेंसे को बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए हम इन्हें हरा सकते हैं। बात को समझो, अब तुम बच्चे नहीं रहे हो। आसमा सेंसे को मारकर हम उन्हीं की हेल्प कर रहे हैं। और तभी चोसा आकिमिची इन सभी के बीच में आ जाते हैं। जोजी, अपने आप को पहचानो बेटा, तुम आकिमिची कबीले के कैप्टन बनने जा रहे हो। हमारे कबीले की नाक मत कटाओ बेटा। आकिमिची कबीला? हाँ। और चोजी को एक फ्लैशबैक याद आ जाता है। चोजी के फादर आसमा सेंसे को बोलते हैं, यार आसमा, पता नहीं मेरे इस बेटे का क्या होगा, ये बहुत ज्यादा ही डरपोक है, मुझे नहीं लगता ये चुनिन भी बन पाएगा। चोजा, तुम्हारा बेटा कोई डरपोक नहीं है, वो सिर्फ दयालु है, पर इस बेरहम दुनिया में दयालु कब तक टिक पाएंगे? मेरे ख्याल से उसे ऐसे ही रहने दो, देखना एक दिन चोजी का यही दयालुपन उसकी ताकत बनेगा। क्या दयालु बनने से वो ताकतवर बनेगा? ये क्या बात हुई? हाँ, हमें बस उस दिन का इंतजार करना है। जोजी मेरे बेटे, अब सब कुछ तुम पर निर्भर करता है। और इनो के माइंड के अंदर चोजी बोलता है, इनो मैं ठीक हूँ, अब तुम जा सकती हो, मैं तैयार हूँ पूरी तरह से, मैं कसम खाता हूँ मैं तुम सबको बचाऊंगा। चोजी अपने अंदर मौजूद तितली के पंख को बाहर निकालता है और मोटे से पतला बन जाता है। जोजी, तुमने अपनी ताकत को बाहर निकाल ही लिया बेटे, मुझे तुम पर गर्व है। जो काम हम नहीं कर पाए वो तुमने कर दिखाया बेटे। आसमा सेंसे भी बोलते हैं, क्या बात है जोजी, बहुत बढ़िया, ये हुई ना बात। ये क्या हुआ? चोजी पता हो गया? ए चोजी, अब ये मत कहना तुमने वो रेड पिल खा ली। आसमा सेंसे अब तैयार है ना इस बार? मैं तो कब से तैयार हूँ जोजी। चोजी एक जोरदार घूसा मार देता है आसमा सेंसे को और चट्टान से जोर से टकराते हैं। चोजी को इस तरह से देखकर आसमा सेंसे को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। जोजी, मैं एक बात दावे से कह सकता हूँ, यहाँ पर मौजूद सभी निंजास में से तुम सबसे ज्यादा ताकतवर हो अभी। शिकामारू, हम आसमा सेंसे को सील करने जा रहे हैं। आसमा सेंसे, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं आखिरी बार? हाँ, दरअसल तुम्हारी फॉर्मेशन सबसे बेस्ट है शिकामारू। आसमा सेंसे, आसमा सेंसे। और आसमा सेंसे को सील कर दिया जाता है। भाई आंसू आगे मेरे भी यार। और यहाँ पर जितने भी निंजास मौजूद होते हैं, रीएनिमेशन वाले और जेत्सु वाली सेना, चोजी इन सभी से बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका है और चिल्लाकर सभी दुश्मनों को अपने पास बुलाता है और कुछ ही सेकंड्स में पूरे युद्ध का रुख ही पलट देता है। और इस तरफ कुछ निंजास डैन को भी बैरियर के अंदर सील करने में कामयाब हो जाते हैं। डैन बोलता है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम किया तुमने, मुझे तुम पर गर्व है चोजा। शुक्रिया सेंसे, आपने ही सिखाया मुझे ये। और रीएनिमेशन निंजास के साथ साथ सभी के सभी व्हाइट जेत्सुस को भी खत्म कर दिया जाता है और यहाँ पर व्हाइट जेत्सु का एक पहाड़ बन जाता है। भाई साहब, इतने सारे मार दिए भाई इन्होंने, क्या बात है। और इस तरफ हम कानकुरो की कमांडो फोर्स को देखते हैं और दुश्मन के ठिकाने की तरफ जाते वक्त ये चारों उनका रास्ता रोक लेते हैं, जिसके अंदर ग्रैनी चियो भी है। पर कमांडो फोर्स पहले ही देईदरा और सासुरे के साथ लड़ने की वजह से बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है, इसलिए यहाँ से जान बचाकर भाग लेते हैं। कानकुरो बोलता है, जल्दी से एंट्री डिवीजन वालों को हमारी कंडीशंस के बारे में बताओ। वो क्लाउड निंजा अपने सेंसरी जुत्सु का यूज करके ये खबर एंट्री डिवीजन को देता है। सर, कमांडो फोर्स की तरफ से हमें एक संदेश आ रहा है, कुछ ताकतवर रीएनिमेशन निंजास उनके पीछे पड़ चुके हैं, इसलिए उन्हें अपनी मंजिल से पीछे हटना पड़ रहा है। शिकामारू के डैड बोलते हैं कि मिफुने की टीम को उनकी हेल्प करने के लिए वहाँ पर भेज दो। और सेंसरी निंजास इस जानकारी को मिफुने की टीम के पास पहुंचाते हैं और ये जानकारी मिलते ही कमांडो फोर्स की हेल्प करने के लिए निकल पड़ते हैं। और इस तरफ जंगल में ग्रैनी चियो और ये तीनों हाथ धोकर कानकुरो की टीम के पीछे पड़े हुए हैं। किमिमारू बोलता है, ये कितनी अजीब बात है, मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पा रहा। अगर एक काम ओरोचिमारू सर का है तो मुझे इसे कामयाब करना होगा। वो नजदीक है, हम उन्हें पकड़ सकते हैं। मुझे लगता है ये काम अकात्सुकी का है, पर अगर ओरोचिमारू का भी है तो वो पछताएंगे जरूर। सभी लोग ये सोचेंगे मैं फिर से मरने का नाटक कर रही हूँ। ऐतिहासिक मौत पर सवाल उठने शुरू हो जाएंगे। चुप हो जा बुढ़िया, मुझे ध्यान लगाने दे। अबे तू चुप कर, मेरी मर्जी मेरा मुंह है, मैं जो मर्जी बोलूँ। अगर मैं अभी जिंदा होता तेरे को बता देता मैं समनिंग जुत्सु। और उसके समनिंग जुत्सु से एक बहुत बड़ा सैलेमेंडर यहाँ पर आ जाता है और अपने मुंह से एक जहरीली गैस छोड़ देता है और सभी निंजास नीचे गिर जाते हैं। कानकुरो बोलता है, ओह यार, हमें अपनी सांस को रोकना होगा, अगर ये जहरीली गैस हमारे फेफड़ों में चली गई तो बच नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें खत्म करूंगा। और जैसे ही हांजो कानकुरो पर हमला करने वाला होता है तभी मिफुने उसके सामने आ जाता है और उसके हमले को रोक देता है। और कुछ निंजास जो कि उस जहरीली गैस को सूंघ चुके हैं, सैमुराई निंजास उनकी हेल्प करते हैं, पर कानकुरो अपनी ब्रीदिंग को रोकने की वजह से बिल्कुल ठीक है। और अब हांजो और मिफुने
के बीच में फाइट होने वाली है। हांसो, तुमने मुझे पहचाना क्या? मैं तुम्हें एक लड़ाई के लिए चुनौती देता हूँ। तुम तो एक सैमुराई हो ना, तो निंजास के बीच में क्या कर रहे हो? तुम एक सैमुराई कहलाने के लायक नहीं। नहीं, तुम गलत कह रहे हो। हम शांति के लिए लड़ते हैं, जो कि तुम्हारी समझ से परे है। शांति? हाँ, वही तुम्हारी पुरानी बकवास। मुझे याद है हांसो, हमारी पिछली फाइट में तुमने मुझे बहुत बेरहमी से हराया था और तुम्हारी बदकिस्मती है कि तुमने मुझे जिंदा छोड़ दिया। हाँ, तुमने मुझे बहुत इम्प्रेस किया था, इसलिए मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया। हाँ, मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए, लेकिन ये तुम्हें मैं सील करने के बाद कहूंगा। और इस तरफ कानकुरो ग्रैनी चियो को देखकर हैरान हो जाता है। ग्रैनी चियो, मुझे माफ करना कानकुरो बेटा, मेरा कोई बस नहीं खुद पर, मैं कुछ नहीं कर सकती। इतना बुरा वक्त मैंने कभी नहीं देखा। तुम्हें मुझे मारना होगा, इसके अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते बेटे। और इन सभी में फाइट शुरू हो जाती है और किमीमारू बहुत बुरी तरह से इन सैमुराइज को मारने में लग जाता है। और इस तरफ मिफुने हांजो के ऊपर एक जबरदस्त हमला कर देता है और उसे सील करने में कामयाब हो जाता है। और इस तरफ आइलैंड के अंदर हम नारुतो को देखते हैं और नारुतो ट्रेनिंग कर कर थक चुका है। हे नारुतो बॉय, आई थिंक इट्स टाइम फॉर अ ब्रेक। मिस्टर ऑक्टोपस, एक चीज मुझे बहुत परेशान कर रही है। व्हाट इज इट नारुतो बॉय? पहले मुझे लगा था कि मैंने कहीं पर नाइनटेल फॉक्स का चाकरा फील किया, पर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि नाइनटेल फॉक्स तो मेरे अंदर है ना। हे नारुतो बॉय, आई थिंक इट्स एन इल्यूजन, यू आर वर्किंग टू गुड। तुम्हें बस वहम हुआ था, नाइनटेल फॉक्स तुम्हारे अंदर है। और किलर भी नारुतो के अलावा सिर्फ एक ही है जिसके अंदर नाइनटेल फॉक्स का चाकरा है, और वो है किनकाकू और गिनकाकू, जिसका मतलब है कि ओरोचिमारू के jutsu की वजह से वो लोग वापस से जिंदा हो चुके हैं। नारुतो के पास ये शक्ति है, वो चाकरा को फील कर सकता है। हम नारुतो को ज्यादा देर तक बेवकूफ नहीं बना सकते, तो बताओ क्या करें अब? व्हाट डू यू मीन, क्या करें? उसे यहाँ पर कैसे रोकर रखें? उसे हम यहाँ से बाहर नहीं जाने दे सकते। किलर भी यार, मुझे बाथरूम जाना है, बहुत जोरों की लगी है। ओह यस, इन द लेफ्ट नारुतो, लेफ्ट की तरफ एक दरवाजा होगा। ओबे किलर भी, पागल इंसान, नारुतो भागने की कोशिश कर रहा है, उसको पीछा कर। और नारुतो सचमुच भाग जाता है। और नारुतो जैसे ही इस कमरे से बाहर निकलता है तो कुछ निंजास इसे देख लेते हैं। नारुतो झरना पार करके यहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कुछ निंजास इसके सामने आ जाते हैं। नारुतो, वहीं पर रुक जाओ। ये तो शिनो के डैड है और इतने सारे गार्ड्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कुछ तो गड़बड़ है। नारुतो, मुझे माफ करना, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से आगे जाने नहीं दे सकता। तो जाओ उस कमरे के अंदर वापस जाओ। पर आखिर यहाँ पर चल के रहा है? तो यहाँ पर है, यहाँ पर हुआ क्या है? इरुका सेंसे बताते हैं कि इस टापू के ऊपर इनका एक और मिशन है और जैसे ही वो मिशन कंप्लीट होगा तो नारुतो को अपने साथ लेकर चले जाएंगे। इस जगह पर खतरा है, पर मैं बाहर क्यों नहीं जा सकता? नारुतो, बाहर बहुत अजीबोगरीब जीव है, यही कंफर्म करने हम यहाँ पर आए हैं। मुझे नाइनटेल फॉक्स का चाकरा फील हुआ था, क्या ये उससे जुड़ा हुआ है? और शिनो के डैड समझ जाते हैं कि इसने किनकाकू और गिनकाकू का चाकरा फील कर लिया है और वो भी इतनी दूर से ही। इरुका सेंसे बोलते हैं, अच्छा नारुतो, अच्छा वो दरअसल वो जीव नाइनटेल फॉक्स का चाकरा यूज कर सकता है। मुझे लगता है कि नाइनटेल फॉक्स के सेफ रहो। अच्छा, तो इसलिए कैप्टन यामाटो वापस नहीं आए? हाँ कैप्टन यामाटो के पास। बस सेंसे, आप चिंता मत कीजिए, अगर वो जीव बेकाबू हो गया तो मैं उसे काबू कर लूंगा, पर मुझे एक बार बाहर जाकर चेक करना है। नारुतो अपना सेज मोड एक्टिवेट कर लेता है और आगे बढ़ता है। ये दो निंजास इसे रोकने की कोशिश करते हैं, को फील कर लेता है। आखिर ये सब हो क्या रहा है? ओह माय गॉड, बाहर तो युद्ध चल रहा है। इरुका सेंसे समझ जाते हैं कि नारुतो ने पता लगा लिया है कि बाहर क्या चल रहा है। इरुका सेंसे लड़ रहे हैं, आपने ये सब कुछ मुझसे क्यों छुपाया? क्योंकि नारुतो, ये युद्ध तुम्हें बचाने के लिए है। मादारा ने पूरी तैयारी करके रखी है, वो 9 टेल और 8 टेल को पकड़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब शांति कहीं पर भी है, मैं उसको पाकर ही रहूंगा। मैं कभी हार नहीं मानता, ये तुम जानते हो नागाटो, मैं कभी नहीं रुकूंगा। नारुतो, क्या सोचा? सबसे पहले मुझे हेडबैंड पहनाया था इस सीरीज के पहले पार्ट में, याद है आपको? इरुका सेंसे नारुतो का हेडबैंड उठाकर उसे देते हैं। को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि इन्होंने पहली बार नारुतो को इस रूप में देखा है। और शिबी आबुरा में अपने कीड़ों से नारुतो को रोकने की कोशिश करते हैं, पर नारुतो की तो ज्यादा बुरा लगता है। और नारुतो को अपने हेडबैंड के अंदर एक कागज मिलता है जिसके अंदर इरुका सेंसे ने कुछ लिखा हुआ है और नारुतो जाते जाते उसे पढ़ने लगता है। ये क्या लिखा? किलर भी, यही नाम है ना आपका? दरअसल मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए। आई थिंक आई हैव सीन यू समवेयर, प्लीज नारुतो की रक्षा कीजिए, मैं नहीं चाहता कि उससे कुछ हो जाए। मैं आपके सामने भीख मांगता हूँ। हे, अगर तुम ऐसा नहीं भी कहते तो मैं ये करता। डोंट वरी यू फूल, आई विल प्रोटेक्ट नारुतो टिल माय लास्ट ब्रेथ, ओके? डोंट टेक टेंशन। और इस तरफ नारुतो उस टापू के आखिरी हिस्से में पहुंच जाता है, पर नारुतो को ये बात नहीं पता होती कि यहाँ पर बहुत सारे बैरियर्स लगाए हुए हैं और ये लोग नारुतो को अपनी तरफ आते हुए देखकर उन बैरियर्स को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। और तभी किलर भी अपने 8 टेल चाकरा मोड में आ जाता है और एक टेल भी इसकी हेल्प सारे के सारे मजबूत बैरियर्स को तोड़ना शुरू कर देते हैं, बैरियर्स को तोड़ के रख देते हैं। और ये सभी लोग सिर्फ देखने के अलावा और कुछ नहीं कर पाते और दोनों इस टापू से बाहर चले जाते हैं और उनके बाहर जाने की खबर इंटेल डिवीजन तक पहुंच जाती है। राय कागे बोलते हैं, शिट, वो दोनों भाग निकले। वो कागे, तुम्हारी लीफ विलेज की टीम कुछ नहीं कर पाई, अब हमें ही कुछ करना होगा। कितनी बड़ी मुसीबत हो गई है। किलर बी और नारुतो सारे के सारे बैरियर्स को तोड़कर इस टापू से बाहर चले जाते हैं। नारुतो को जरा सा भी अंदाजा नहीं होता है कि वही था ना, तो इस जमीन से कैसे जुड़ गया? हे नारुतो बॉय, देयर आर सम थिंग्स दैट यू शुड नॉट नो, हमें कुछ दूसरे काम भी करने हैं, तो चलो यहाँ से चलते हैं। और ये दोनों युद्ध में भाग लेने के लिए आगे बढ़ जाते हैं।